गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी गणित की वर्कशीट नंबर 61, डेट है 27 नवंबर 2020। मैं आपका गणित शिक्षक अवनीश कुमार। आज का टॉपिक है बच्चों रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने 7th 8th में भी पढ़ा है और काफ़ी जानते भी हैं इसके बारे में। हमने काफ़ी आपको समझाया है। देखिए रचनाएं होती क्या हैं बच्चों। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम रेखाखंड के दो अंत बिंदुओं से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं, उन्हें मिलाने पर दिए हुए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप जो भी उसने लंबाई दी है रेखाखंड की, उस लंबाई को स्केल की हेल्प से खींच लीजिए। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, 5 सेंटीमीटर, और इसके जो दो अंत बिंदु हैं ए और बी। अब आप प्रकार लेंगे, उसमें पेंसिल फिट करेंगे और प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखेंगे और ए पर रखते हुए आधे से ज़्यादा दूरी यानी लगभग यहाँ तक, लगभग आप यहाँ तक की दूरी प्रकार में लेंगे और यहीं से एक चाप ऊपर यानी ए पर रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ यानी इस तरह, एक यहाँ पर और एक इस तरह रखेंगे। फिर बी पर प्रकार की नोक रखेंगे यानी बी जो अंत्य बिंदु है बी, उस पर रखेंगे प्रकार को, और फिर इधर से भी एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ये चाप एक दूसरे को ऊपर नीचे कहीं ना कहीं काटेंगे। इन दोनों को हम मिला देंगे, इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो ये लाइन जो है मिलाते हुए जब खींचेंगे तो ये इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। सपोज करो हम इसे बिंदु सी मान लें। अब हम ए सी को नापेंगे और फिर हम बी और सी को नापेंगे। आप देखेंगे कि दोनों ए सी और बी सी जो है दोनों ही 2.5 सेंटीमीटर आएंगे, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आप चाप एक दूसरे को काटते हैं और जब इनको मिलाते हो तो यही आप देखेंगे कि इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी को हम लंब समद्विभाजक कहते हैं। यानी एक ऐसी लाइन होती है जो इस ए सी ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। आगे देखिए, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखाखंड को दो बराबर लंबाई के भागों में विभाजित करता है और उस रेखाखंड पर लंब होता है, जो मैं बता चुका हूँ। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचे, उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक रेखाखंड ए बी 9.5 सेंटीमीटर खींचिए। ए और बी को केंद्र मानकर और 9.5 सेंटीमीटर के से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर यानी दूरी लेकर ए बी के दोनों तरफ चाप लगाइए जो एक दूसरे को बिंदु सी और डी पर काटते हैं। ये बिंदु सी और बिंदु डी पर काट रहे हैं। भाई पहले प्रकार को ए पर रखेंगे, फिर प्रकार की नोक को बी पर रखेंगे और ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। तो चाप एक दूसरे को काटेंगे जैसे कि मैंने ऊपर बताया था अभी, और इनको मिला सी और डी को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। अब आप देखेंगे ये एक सी और डी जो है वो ए बी का लंब समद्विभाजक कहलाता है। अब जहाँ ये ए बी को काटते हैं सी डी, उस पॉइंट को हम डी ओ मान लेंगे। तो हम देखेंगे कि ए ओ बराबर ओ बी होगा। जब इसको नापेंगे तो ये दोनों बराबर दूरी के होंगे। अब बच्चों आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं व 3 कोण होते हैं। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें उसके निम्नलिखित माप समूह में से कोई एक पता होना चाहिए। जैसे कि तीनों, या तो हमें तीनों भुजाएं पता हों, दो भुजाएं उनके बीच का एक कोण पता हो, दो कोण उनके बीच के एक भुजा पता हो, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और भुजा पता हो। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब देखो बच्चों,
ये एग्जाम्पल इसने दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2, 5.5 यानी 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे आधार मानते हुए, उसको BC मान लेंगे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है सामने कि एक लाइन उसने खींच ली 5.5 सेंटीमीटर और इसे इसका एक बिंदु B और एक C ले लिया जो इसका एंड पॉइंट है। अब इसी दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे, इसी दूरी को यानी 5.5 सेंटीमीटर दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे और प्रकार की नोक को B पर रखेंगे, ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे इस तरह जैसे इसने लगाया हुआ है ये वाला, इस तरह। फिर प्रकार को C पर रखेंगे यानी पॉइंट C पर रखेंगे प्रकार की नोक को, और फिर एक चाप लगाएंगे और ये दोनों चाप इस तरह चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, जहाँ काटेंगे उस बिंदु को हम A ले लेंगे, A को B से मिला देंगे और A को B से मिलाएंगे और A को C से मिलाएंगे, और इस तरह हम देखेंगे कि एक त्रिभुज आपका बन जाता है। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी साइड यानी सभी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर की होंगी। आगे देखिए, अब इसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब हम इसको करने का प्रयास करेंगे। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब दिया है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3.5 सेंटीमीटर और PR बराबर 4 सेंटीमीटर। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? आप देख रहे हैं भाई, इसकी दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है और एक भुजा इसकी 3.5 सेंटीमीटर की है, यानी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि इसने पूछा यह किस प्रकार का त्रिभुज है, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम QR खींचेंगे। QR तो आप 3.5 यानी 3.5 की एक लाइन खींचिए। ये 3 यानी 5 यानी 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन है, रेखा है। इसके इस वाले पॉइंट को हम Q मानेंगे, इसको R मानेंगे। अब PQ 4 सेंटीमीटर प्रकार में भरेंगे और Q को केंद्र मानेंगे यानी प्रकार की नोक Q पर रखेंगे और 4 सेंटीमीटर की प्रकार में हमने दूरी भरी रखी है और उससे एक चाप लगा देंगे इस तरह। फिर वही दूरी हमने प्रकार में भरी रखी है, वहीं से हम R को केंद्र मानेंगे यानी प्रकार की नोक R पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। ये चाप, दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटेंगे उसे हम बिंदु P मान लेंगे। P को Q से मिला देंगे और P को R से मिला देंगे। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं PQ 4 सेंटीमीटर और PR भी 4 सेंटीमीटर हैं। तो PQR एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें करना क्या है भाई, सबसे पहले 10.3 यानी 10.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे स्केल की हेल्प से। 10.3 यानी 10.3 सेंटीमीटर। इसका एक सिरे को हम बिंदु A और एक सिरे को B मान लेंगे, यानी इसका जो एंड पॉइंट है पहला उसको A, दूसरे को B मान लेंगे। अब प्रकार की नोक को इसके एंड पॉइंट A पर रखिए, यानी बिंदु A को केंद्र मानना है और आधे से अधिक लगभग यहाँ तक की दूरी लेंगे आप, यहाँ तक की दूरी प्रकार में लेंगे और एक चाप ऊपर की साइड में यहाँ लगा देंगे, एक चाप नीचे की साइड में आप यहाँ खींचेंगे। फिर B पर प्रकार की नोक रखेंगे अर्थात B को केंद्र मानेंगे और फिर दोनों ऊपर नीचे फिर दोनों तरफ चाप लगाएंगे। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, जहाँ काटते हैं ऊपर के सिरे को हम C और नीचे के D मान लेंगे। C को D से मिला देंगे इस तरह। जैसे हम इसको मिलाएंगे तो ये सपोज करो इस लाइन को इस पॉइंट पर काटता है AB को, उसे O मान लेंगे और AO नाप कर लिख देंगे। इसी तरह
बी ओ को भी नाप कर लिख देंगे। अब आप पाएंगे कि दोनों की जो लेंथ है, लंबाई है नापने पर, वो 5.15 निकल कर आएगी, इतने सेंटीमीटर। तो दोनों की लंबाई जो बराबर होंगी तो इसी को हम इसका लंबसम द्विभाजक कहेंगे। यानी ये रेखा जो है समान दो भागों में डिवाइड हो चुकी है और जो सी डी है, ये सी डी लाइन जो है ये इस ए बी रेखा की लंबसम द्विभाजक कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहा है वो कि 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या बच्चों, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो सबसे पहले हम 4.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको सी मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, मैंने इसको बी और सी मान लिया। तो यह 4.3 सेंटीमीटर की एक लाइन है। अब यही दूरी हम प्रकार में भी भर लेंगे 4.3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसी दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे, बी को केंद्र मानेंगे, अर्थात प्रकार के नोक बी पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे इस तरह। फिर सी को केंद्र मानेंगे और फिर एक चाप लगा देंगे इस तरह से। तो ये चाप जहाँ एक दूसरे को काटेंगे उसको बिंदु ए ले लेंगे, ए को बी से मिला देंगे और बी ए को सी से मिलाएंगे। तो हम पाएंगे कि ये तीनों साइड जो हैं, यानी ये भी 4.3 सेंटीमीटर, ये भी 4.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस त्रिभुज की सभी भुजाएं 4.3 सेंटीमीटर है। यानी त्रिभुज ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, इसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपकी एक एक्सरसाइज भी है, उस एक्सरसाइज में से भी आप क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो की हेल्प से। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।